हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। क्लास 11th में भी है, 12th में भी है और 10th में तो है ही। ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो वाष्पोत्सर्जन टॉपिक आपको दोबारा कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीका से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्प का मतलब होता है पानी का बूंद। जैसे कि चावल बनाते हैं, भाप निकलता है, हाथ वहां पर ले जाते हैं तो क्या उसमें आता है, पानी आ जाता है, वो वाष्प हुआ, वही वाष्प हुआ आपका। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थाली में पानी रख दीजिए और एक बाटी में रख दीजिए और धूप में रख दीजिएगा तो देखिएगा कि बाटी वाला पानी जो है देरी से उड़ जाएगा और थाली वाला पानी जो है तुरंत उड़ जाएगा। तो वो उड़ जाता है तो आखिर कहाँ जाता है, वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन ये पौधा में होता है, पौधा में पत्ती में होता है। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र को क्या कहते हैं, पत्ती के छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसका काम होता है कि पत्ती से पानी को वाष्प बना के बाहर छोड़ देना। कहने का अर्थ हुआ, वाष्पोत्सर्जन का डिफिनीशन हुआ, परिभाषा हुआ कि जब, या सीधे लिखेंगे, पौधे अपने वायवीय भागों से जल को रंध्र के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक मक्का का पौधा भर दिन में प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी छोड़ देते हैं। अब उम्मीद लगाइए कि हम जानवर नहीं हैं, हम लोग क्या है, आदमी हैं, और 4 से 5 लीटर पानी कहने के बावजूद भी हम लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं। तो आज से सभी बच्चे 4 से 5 लीटर पानी अपने घर में जरूर पीजिए। ठीक है, गर्मी भी है वैसे भी। एक मक्का का पौधा समझ लीजिए कितना पानी पीता है, जो भर दिन में कितना पानी छोड़ देता है, 4 से 5 लीटर। और हम लोग कितना पानी छोड़ते होंगे, 0%। मतलब हम लोग टॉयलेट के माध्यम से अगर बताया जाए तो हम लोग 1 लीटर भी पानी भर दिन में मूत्र के माध्यम से त्याग नहीं करते। बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, हंसने की आवश्यकता नहीं है उतना। तो एक पौधा से भी सीखिए आप लोग। एक सेब का पौधा पूरे भर दिन में लगभग 10 से 20 लीटर पानी छोड़ देता है। सेब का पौधा, एक पत्ती जितना बड़ा होगा उसका जितना वजन होगा वो अपने वजन के बराबर पानी 1 घंटा में छोड़ता है। दिमाग लगा लीजिए, पूरे जीवन में 1000 गुना पानी छोड़ देता है एक पौधा। तो वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया यही हुआ कि जब पौधा अपने वायवीय भागों के से रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में जल को बाहर छोड़ देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये पौधा में क्यों होना जरूरी है, ये क्यों होता है, ये पौधा में होना बहुत जरूरी है। इसी के द्वारा पौधे में क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करता है। आप तो घर में घुसे रहते हैं भर दिन, लेकिन पौधा के लिए कोई घर है नहीं है, तो वो कैसे ताप को सहता है, तो इसी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पानी को छोड़ता है, फिर मिट्टी से खींचता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधों के जड़ से लेकर के पत्ती तक पानी क्या होता है, टहनी के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से पानी क्या होता है, चढ़ता है। ठीक है, वो किस क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। और वो फिर पत्ती में आता है और पत्ती से पानी क्या होता है, वाष्प बन करके, वाष्प का मतलब समझ रहे हैं, जब पानी गैस बन जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प। अगर आपको उदाहरण के लिए प्रयोग करना है तो आज सभी बच्चे घर जाइए, एक पन्नी लीजिए, पॉलीथीन, पन्नी समझ रहे हैं ना, पॉलीथीन। वैसे तो मोदी जी बंद करवा दिए हैं, लेकिन दुकान में अभी भी चल रहा है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो वो पॉलीथीन लीजिए, एक पत्ती को ढक दीजिए और अच्छी तरह से बांध दीजिए, जिस तरह से फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, बुक में होगा। अच्छी तरह से बांध दीजिए। 10-20 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद आप जाइए, पन्नी खोलिए,
पन्नी के ऊपर आप देखिएगा पानी का क्या होगा, बूंद होगा। इसका मतलब वो पानी कहां से आया, वो पत्ती ही छोड़ा था पानी, जो बाहर नहीं उड़ा और पन्नी में चिपक गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये पत्ती है, मान लीजिए, ठीक है, ये अगर पत्ती है तो इस पत्ती को पूरा पॉलीथीन से यहां तक ला ढक दीजिए, ठीक है, यहां ढक करके अच्छा से ढक दीजिए। और कुछ देर के बाद पन्नी को खोलिएगा तो देखिएगा इस सब में जल का बूंदी आपको नजर आएगा। तो पानी का बूंद कहां से आया, वही वाष्प था जो पत्ती से छूटा लेकिन बाहर नहीं निकला और वो पन्नी में रह गया। तो इस तरह से आप प्रयोग भी कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक छोटा टॉपिक है परिवहन चैप्टर का, लेकिन इंपोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस क्वेश्चन, और 12th के लिए भी, और किसी भी क्लास कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है कि एक मक्का का पौधा अपने पूरे प्रतिदिन कितना जल छोड़ देता है। वो तो लगभग कितना छोड़ देता है, 4 से 5 लीटर। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, एक मक्का अपने जीवन काल में कितना पानी छोड़ देता है। तो सिंपल दिमाग लगा लेंगे, मक्का का पौधा कब बुआई होता है और कब कटता है। अगर 3 महीना तक रहता है तो मतलब क्या दिन, 90 दिन। अब एक दिन में 5 लीटर पानी अगर छोड़ता है तो 5 से गुना करेंगे, 9 5 45, मतलब 450 लीटर पानी वो एक पूरे जीवन काल में छोड़ देता होगा। कौन, मक्का का पौधा। एक पत्ती का जितना वजन होता है, पत्ती मतलब पत्ता, जितना वजन होता है वो वजन के भार के बराबर 1 घंटा में पानी छोड़ता है। तो हम सभी इंसान हैं, आज से पानी रगड़ के पीजिएगा तो शरीर का टॉक्सिन बाहर होगा। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, तो बॉडी में हम लोग का कचरा भरा हुआ है। आज जो भी सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, जो भी आलू गोभी मक्का जो भी खा रहे हैं, सब में क्या रखा हुआ है, केवल और केवल जाइम पोटास डीएपी रगड़ के देते हैं, वो सब रखा हुआ है। खराब चीज केमिकल रखा हुआ है, उसको हम लोग मस्ती के साथ खाते हैं। ऊपर से दुकान वाला तेल ले आते हैं, रगड़ के छान के खाते हैं, वो सब हमारी बॉडी में क्या है, अभी जम रहा है। वही हम लोग को एक दिन किसके पास ले जाएगा, यमराज के पास, समय से पहले कहेगा चलिए। तो इसलिए पानी ज्यादा अधिक पीजिएगा तो वो सब क्या होगा, पसीना के साथ हुआ, मलमूत्र के साथ हुआ, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो हम लोग का लाइफ क्या होगा, थोड़ा उम्र बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन टॉपिक छोटा था, लगभग पूरी तरह से समझा दिए हैं। किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपायरेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। चलिए कोई पूछना चाहते हो पूछो। मक्का का बताने का मतलब कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई पौधा कितना पानी छोड़ देता है भर दिन में, तो इस अनुसार दिमाग लगाना है। जो पत्ती कोई भी पौधा मान लीजिए, इधर मकई सेब एगो दूगो उदाहरण बता, सेब तो एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी छोड़ देता है, हवा में उड़ जाता है, ठीक है, 10 से 20 लीटर। हम ये बताए आपको, ये सब थोड़ा क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, पूछा जाता है इसलिए ये बता दिए। होता क्या है, देखिए कोई भी पौधा का निकालना, जैसे आमे कटहल का निकालना है या पीपले का निकालना, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। तो एक पत्ती का उसमें वजन जितना होता है, वो पत्ती के जितना वजन होगा उसी वजन के अनुसार लगभग भर 1 घंटा पानी छोड़ता है। तो उस अनुसार से पत्ती कितना अनुमान लगा के लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं था, वीडियो काफी लंबा बन चुकी है, तो इस क्लास को यहीं पर हम एंड करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को एक भी टॉपिक थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि वाष्पोत्सर्जन टॉपिक से जूझ रहे विद्यार्थी को पूरी तरह से याद हो जाए और उसे फिर ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान टॉपिक है ये। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुपचाप जय हिंद।